हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? मज़े में हो? सब बढ़िया, शानदार। स्टार्ट करते हैं आज नेक्स्ट पार्ट इस चैप्टर का, जो कि हमारा क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6। ओके। चैप्टर का नाम क्या है क्लास? चैप्टर का नाम है अपन नंबर प्ले। ओके, चलिए। तो हम दो क्वेश्चन हमने कर रखे थे इसके, और हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। ठीक है दोस्त? तो हमारा क्वेश्चन 3 क्या है कि इफ़ टू नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 6, इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, दो नंबर, कोई भी दो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, तो उनका सम भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ये बोला क्वेश्चन में। तो उनका सम भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये क्वेश्चन बोला हुआ है। जो उनका सम होगा वो 2 से 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, बात करें आगे। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3। अब हम सबसे पहले ये बात करेंगे इसमें दोस्तों, फोकस करना सभी लोग, कि हमें पता है कि जो 6 है, 6 जो है वो 2 और 3 का, जो 2 और 3 फैक्टर हैं ये 6 के फैक्टर हैं। हम ऐसे बोल सकते हैं। हम ये भी बोल सकते हैं कि जो 6 है वो 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है। हमें सबको ये सब पता है कि हम यहाँ से लिख सकते हैं कि अ नंबर डिविजिबल बाय 6 मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 एंड 3। अब इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि अगर कोई नंबर 6 का डिविजिबल है, मतलब 6 अ नंबर डिविजिबल बाय 6, कोई भी नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है अगर, तो वो नंबर डेफिनेट सी बात है मस्ट बी 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, ये तो एक कंडीशन है, मैंने आपको समझा दी है। बट हम यहाँ बात कर रहे हैं उनके सम की। ओके, तो मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना चाहूँगा दोस्त। फॉर एग्जाम्पल मैंने बात कर रहा हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक 4 है और एक 6 है। तो 4 है नॉट डिविजिबल, 4 क्या है? नॉट डिविजिबल बाय 6। और 2 क्या है? नॉट डिविजिबल बाय 6, 2 भी नॉट डिविजिबल बाय 6। तो दोनों नंबर किससे? 6 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सब कुछ आराम से चल रहा है, सब कुछ सिंपल तरीके से चल रहा है। किसी को डरने वाली बात नहीं है, घबराएं नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आप लोग इस चैनल से पढ़ रहे हो तो मैं बाल की खाल निकाल के पढ़ाऊँगा आपको भाई। ठीक है, आपको कोई भी डाउट किसी भी पॉइंट में कोई डाउट नहीं रहेगा, देखते रहना आप लोग। ठीक है, तो 4 भी ऐसा नंबर है जो 6 से डिवाइड नहीं है, 2 भी ऐसा नंबर है जो 6 से डिवाइड नहीं है। अगर हम इनका सम करें, सम कितना आएगा इसका? 4 + 2 = 6। अब दोस्तों आप फोकस करेंगे कि जो इनका सम आ रहा है ना, ये 6 आ रहा है, और 6 क्या है? डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय 6। अगर मैं एक एग्जांपल और लेके चलता हूँ, मान लो कोई एग्जांपल हमारे पास है, मैंने 5 ले लिया और एक 7 ले लिया। तो 5 और 7 जो है नॉट डिविजिबल बाय 6, नॉट डिविजिबल बाय 6। ओके, नॉट डिविजिबल बाय 6। तो यहाँ से 5 और 7 6 से डिवाइड नहीं है। सम करो, सम करो फटाफट। 5 और 7 का सम कितना आ रहा है? 12। ये भी नॉट डिविजिबल बाय 6। तो कभी कभी, अब यही बोला है क्वेश्चन में कि कोई नंबर जो 6 से डिविजिबल नहीं है उनका सम भी 6 से डिविजिबल नहीं होगा। तो एग्जाम्पल नंबर 2 इसको फॉलो कर रहा है, इस स्टेटमेंट को। बट एग्जाम्पल नंबर 1 जो है इसको फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये कभी कभी सही हो जा रहा है, कभी कभी रॉन्ग हो जा रहा है। ठीक है, सो क्या लिखेंगे? सो दिस दिस स्टेटमेंट sometime true and sometime false। अब बताओ किसको किसको दिक्कत है? दो एग्जांपल मैंने ले लिए, एक में ट्रू आ रहा है, एक में फॉल्स आ रहा है। तो कभी कभी ये ट्रू हो जा रहा है, कभी कभी फॉल्स हो जा रहा है। ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है। ठीक है,
सिंपल तरीके से जो चीज़ हो रही है दोस्तों, तो उसको सिंपल ही करना चाहिए ना, ठीक है, ज़्यादा दिमाग क्यों लगाना फालतू में। जो चीज़ सिंपल तरीके से हो रही है उसको सिंपल तरीके से करना चाहिए हम सबको, ओके, तभी मज़ेदारी है उसमें। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द सम ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 6 एंड अ मल्टीपल ऑफ 9। तो मल्टीपल ऑफ 6 का और मल्टीपल ऑफ 9 का नंबर्स का सम, मल्टीपल्स का सम इज अ मल्टीपल ऑफ 3। जो इन मल्टीपल्स 9 का मल्टीपल और 6 का मल्टीपल दोनों को सम करेंगे तो वो जो सम करके आएगा वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ये क्वेश्चन है, बात करते हैं फटाफट से इसके बारे में भी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों हम इस कोई भी मल्टीपल ऐड कर लेंगे। लेट द मल्टीपल ऑफ 6, मैंने लेट कर लिया 6a। मान लो a यहाँ पर है, a यहाँ पे इंटीजर है, कुछ भी वैल्यू रखोगे a की, तो अगर 1 रहेगी तो 6 होगा, 2 रहेगी तो 12 होगा, तो 12 भी 2 का 6 का मल्टीपल है और 6 भी 6 का मल्टीपल है। ओके, अंडरस्टैंड। एंड मल्टीपल ऑफ 9, मल्टीपल ऑफ 9 मैंने मान लिया कि 9b है भाई, 9b। दोनों को अगर हम सम करें, देखो 6a की जगह कुछ भी रखो, 1 2 3 4 5, जो भी नंबर आएगा वो 6 का मल्टीपल है, दैट्स इट। एंड 9 की जगह भी आप लोग कुछ भी रखो, ए बी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रखो, ओके, तो जो भी नंबर आएगा वो 9 का मल्टीपल होगा। ये छोटी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए। नाउ अगर इसको हम क्या करें, इनको सम करें, जैसे कि हमें क्वेश्चन में बोला गया है, सम करें तो 6a प्लस 9a, सॉरी 9b इज इक्वल टू हो जाएगा, कॉमन क्या, जो भी कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो। 6 और 9 में कॉमन क्या है, आई थिंक 3 कॉमन है। ओके, तो 3 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ 2a बचेगा दोस्तों, और यहाँ बचेगा 3b। अब घूर के देखो आप लोग, जो भी जो सम आ रहा है, क्या ये सम हमेशा 3 से डिवाइड नहीं होगा, देख के बताओ। बिल्कुल होगा, क्योंकि बगल में 3 तो है रखा हुआ यहाँ पर, ये 3 बगल में है, तो ये 3 से 3 कट जाएगा अगर डिवाइड करेंगे हम, तो डेफिनेट सी बात है कि ये ट्रू है। ओके, हमेशा ट्रू होगा, ऑलवेज ट्रू। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर कुछ एग्जांपल भी दो इसके साथ में। एग्जांपल अगर दोगे तो मज़ा आ जाएगा। चलो देख लेते हैं। मल्टीपल ऑफ 6 देखो, कोई नंबर मल्टीपल ऑफ 6 दे रहा हूँ मैं आपको, 12 ले लो, और मल्टीपल ऑफ 9 ले लो, कोई भी नंबर 18 ले लो। सम करो फटाफट इसे, सम करो 12 प्लस 18, जल्दी करो फटाफट, इतना टाइम नहीं हमारे पास टाइम कम है, काम ज़्यादा है। सम करेंगे तो 30 आ रहा है। अब आपको पता है कि 30 क्या है, ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 3। ओके, 30 क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 ऑलवेज। सो दिस स्टेटमेंट, या सो इट इज़ ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज, दैट्स इट। आई थिंक देयर इज़ नो प्रॉब्लम एनी वन, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 पर। ओके दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन 5 के बारे में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी। देखो, द सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 6 एंड मल्टीपल ऑफ 3, तो 6 के मल्टीपल का और 3 के मल्टीपल का हमें सम करना है। जो भी सम करके आएगा वो मल्टीपल 9 का होना चाहिए। ओके, सेम प्रोसेस रहेगा, लेट कर लेंगे। लेट मल्टीपल ऑफ 6 हो जाएगा 6 से, एंड मल्टीपल मैं लिख भी दे रहा हूँ। देखो आप, अब तो आप लोग इतना तो कर सकते हैं कि लिख सकते हैं मल्टीपल ऑफ मल्टीपल ऑफ 6, और ऐसे कर लेंगे। एंड 3b, ये मल्टीपल क्या है, मल्टीपल ऑफ 3। ओके, यहाँ तक दिक्कत किसी भाई को नहीं है। सम करो, सम हो जाएगा 6a प्लस 3b। कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, सॉरी 2a यहाँ पर, b यहाँ पर। ओके, तो आपका ये बन रहा है। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो भी सम करके आएगा वो 9 का मल्टीपल है, लेकिन जो ये हमारे पास सम करके आया है ये 3 का मल्टीपल है दोस्तों। ओके, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या है, 3 है, तो दिस इज ऑलवेज मल्टीपल, सॉरी डिविजिबल, डिविजिबल बाय 3, बट एक कंडीशन है, इट इज़
डिविजिबल, ध्यान से देखना, बट इट इज डिविजिबल बाय 9 ओनली इफ जब अंदर वाला पार्टीशन भी 3 का मल्टीपल होगा दोस्तों, ध्यान रखना। तब होगा जब 2a प्लस बी की वैल्यू 3 से डिविजिबल हो, किससे डिविजिबल हो, 3 से, इज डिविजिबल बाय 3, जब तो 3 3 9 हो जाएगा। यहाँ पर आपको सोचना है, थोड़ा दिमाग लगाना है दोस्त, ऐसे नहीं चलेगा यहाँ पर हवा में तीर मत मारना बिल्कुल भी, क्योंकि ये कंडीशन अगर ये 3 है कोई बात नहीं, तो ये भी 3 से मल्टीपल होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए, तभी तो 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर 3 3 जा 9 हो जाएगा, तभी तो ये वाली कंडीशन फॉलो होगी हमारी। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा, किसी किसी कंडीशन में ऐसा हो जाएगा। अब एग्जाम्पल की मार करते हैं आप पर हम, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं फटाफट से कुछ। जैसे मान लो कि हमने एक नंबर ले लिया है, मल्टीपल ऑफ 6 ले लिया हमने 6, और एक एग्जाम्पल में मल्टीपल ऑफ 3 ले लिया मैंने, ये मुझे तो है मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 6, और एक ले लिया मैंने 3, ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 3। जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है, सम करो 6 + 3 = 9, तो ये 9 आया है, ये हमेशा मल्टीपल ऑफ 9 रहेगा। तो इस कंडीशन में तो फॉलो हो रहा है, इस कंडीशन में तो हमारी बात बन रही है कि हाँ भाई सही है स्टेटमेंट। बट अगर मैं एग्जांपल चेंज करता हूँ, कुछ मैं अलग अलग करता हूँ, मल्टीपल ऑफ 6 ले रहा हूँ मैं 6, ओके, ये मल्टीपल ऑफ 6 है, और एक मैं 3 का मल्टीपल ले रहा हूँ 6, ये मल्टीपल ऑफ 6 है। अगर मैं सम करूँ दोनों को अब, तो 6 + 6 = 12 आ रहा है, तो ये क्या है, नॉट मल्टीपल ऑफ 9, नॉट मल्टीपल ऑफ 9। तो किसी किसी कंडीशन में सही जा रहा है दोस्तों, किसी किसी कंडीशन में रॉन्ग हो रहा है, ओके। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, सो इट इज़ समटाइम ट्रू, समटाइम ट्रू, नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज। तो ये हमने क्वेश्चन पूरा उधेड़ के फेंक दिया है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ चुका होगा कि एग्जाम्पल की मार जब हम करते हैं तो हर चीज़ अपनी जगह पर सही से बैठ जाती है, ठीक है मेरे भाई। चलो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन 3 के हमने सारे पार्ट कर लिए हैं, हम क्वेश्चन 4 पर चलते हैं फटाफट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, फटाफट से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो इसमें बोला गया है कि फाइंड अ फ्यू नंबर्स दैट लीव अ रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइड बाय 3 एंड रिमाइंडर ऑफ 2 व्हेन डिवाइड बाय 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कुछ ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 रिमाइंडर बचे, और अगर हम उनको 4 से डिवाइड करें तब भी 2 रिमाइंडर बचे, ओके। क्वेश्चन समझ गए ना आप लोग, मतलब हमें कुछ ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, अगर 3 से डिवाइड करेंगे उस नंबर में हम, तो उस कंडीशन में 2 रिमाइंडर बचे, 4 से भी डिवाइड करने पर उस कंडीशन में भी कितना बचे, 2 रिमाइंडर बचे, ओके। दोनों कंडीशन में 2 और यहाँ भी 2। तो ऐसे हमें सभी नंबर्स को फाइंड आउट करना है, उनको राइट आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब ऑल सच एस नंबर। तो हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के थ्रू इन नंबर्स को बताना है, क्लियर है। चलो देखते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4। ओके दोस्तों क्वेश्चन 4 पे देखते हैं, फोकस फटाफट। तो क्वेश्चन 4 के अकॉर्डिंग क्या करना है हमें कि दोनों कंडीशन में 2 रिमाइंडर बच रहा है, ओके। फाइंड अ फ्यू नंबर्स दैट लीव अ रिमाइंडर ऑफ 2, ठीक है। ये क्वेश्चन है, मैंने आपको दिखा दिया, पहले एक बार और देख लेंगे। ये क्वेश्चन है यहाँ तक, ओके। इसको नोट करेंगे फटाफट, मैंने नोट नहीं किया मैंने, ठीक है, दिखा दिया मैंने आपको। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से क्वेश्चन को। तो अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखेंगे बेटा, ध्यान से बिल्कुल, अ नंबर दैट लीव्स रिमाइंडर 2, कब रिमाइंडर 2 कब बचता है, व्हेन डिवाइडेड बाय 3। तो ऐसे में एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, फटाफट फोकस करेंगे। देखो एक तो हो जाएगा 2 में हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा, डिवाइड नहीं जाएगा। इसके बाद आता है 5 में अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा इस कंडीशन में भी, यानी आपको 3 का मल्टीपल लेना है, उसमें +2 करना है बस, ओके। इसके बाद क्या है, 6 + 2 8, 9 + 2
11, ऐसी 14, ऐसी 17, 20, 23, 26। तो हमने ये वो नंबर हैं, जब इसमें हम 3 से डिवाइड करेंगे ना मैं भाई, तो इन सभी नंबर्स में 2 रिमाइंडर बचना है। ये मत सोचना कि नहीं बचेगा, हमेशा बचेगा। ओके, ये कंडीशन खत्म। अब सेकंड नंबर में ये बोला गया है कि अ नंबर डेट लीव्स रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। तो इसका भी एग्जांपल देख लो यहाँ से फटाफट। अब देखो ऐसे नंबर कौन से हैं कि 4 से डिवाइड करने पर 2 बचे। फर्स्ट नंबर 2 हो जाएगा दोस्त, 2। ओके, सेकंड नंबर क्या होगा? सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर होगा आपका फोर का मल्टीपल देखना है, +2 करना है। 4 + 6 हो जाएगा, 8 + 2 10 हो जाएगा, 16 + 18 हो जाएगा। इस तरीके से 22 हो जाएगा, ठीक है, 26 हो जाएगा। इस तरीके से नंबर चले जाएंगे। अब कॉमन नंबर क्या है इसमें? कॉमन नंबर्स क्या आ रहे हैं दोस्त, फटाफट बताओ। कॉमन नंबर है दोस्त यहाँ से 2 है, 14 है, 26 है, ओके, 38 है, 50 है। इस तरीके से नंबर आएगा। ओके, 50 इसलिए है क्योंकि ये इससे 2 कम करेंगे, अगर हम रिमाइंडर हटा देंगे तो 48 बचेगा। 48 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 4 से भी और 3 से भी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से आपको क्या करना होगा, इतना तुमने कर दिया, हम धीरे धीरे वहीं पहुँच रहे हैं। हमें पता है कि 3 का और 4 का जो एलसीएम होता है ना, वो हमेशा कितना होता है? 3 का और 4 का एलसीएम जो होता है ना, वो हमेशा कितना होता है? 2 टू 4 2 टू 4 4 से 12 कितना होता है? 12। तो 12 एक ऐसा नंबर है जो कि 3 से भी डिवाइड है और 4 से भी डिवाइड है दोस्त। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भाई को नहीं होगी। अब 12 के साथ में अगर कोई नंबर मान लो, हम लोग 12 के साथ में कोई नंबर हम इंटीजर ऐड कर दें, जैसे मान लो कि 12 हमने के ले लिया, तो के के साथ के आसपास या के प्लेस पे हम कुछ भी रखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी रखें, A to 1 to 100 तक, वो हमेशा 3 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि 12 साथ में लगा हुआ है ना, 12 मल्टीपल है इसका। क्योंकि 12 जहाँ लगेगा वो डेफिनेट 2 से भी 3 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा, कंप्लीट होगा, क्योंकि एलसीएम 12 है इसका। यहाँ एलसीएम को तुम भूल जाओ, अभी हमने 12 नंबर ले लिया है। ओके, ये 12 वो नंबर है जो 12 वो नंबर है जो 4 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है। इससे छोटा कोई नंबर नहीं है जो 4 से और 3 से डिवाइड हो, इसलिए हमने एलसीएम लिया है। एलसीएम से हमें वो नंबर पता लगता है, मिनिमम नंबर, लोवेस्ट नंबर। अब मुझे बताओ कि इस कंडीशन में सभी 3 और 4 के जितने मल्टीपल, सॉरी 3 और 4 से हम जो इनमें अगर डिवाइड करेंगे तो हमेशा ये पूरा नंबर कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, किससे? 3 से 4 से। बस यहाँ पर हमें +2 करना है, इतना करना है बस। जब इसमें +2 कर देंगे ना, तो हर बार ये +2 जो है रिमाइंडर बचाएगा अपने आप को, मतलब ये लास्ट में बच जाया करेगा। ये तो पूरा कैंसिल हो जाया करेगा, लेकिन ये 2 जो है ये बच जाया करेगा। ओके, बस यही आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये वाला। और यहाँ पर k इक्वल टू कुछ भी रखो, 1 2 3 4 5 कुछ भी रखो, हमेशा 2 बचेगा रिमाइंडर। तो अगर अच्छा लगा हो ना ये वाला क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन दोस्तों, तो लाइक कर देना भाई एक बार वीडियो को, ठीक है। बड़ी मेहनत से क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको पता भी होगा, इतना आसान नहीं है। इस बार की बुक आपको पता है, स्कूल में किस तरीके से लेके चल रहे हैं टीचर्स, आपको सब पता है, ठीक है। तो अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। ओके, चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 5। आई होल्ड सम पेबल्स, पेबल्स का मतलब कंकड़ होता है, नॉट टू मैनी। ओके, व्हाट इज द मीनिंग? मेरे पास कुछ कंकड़ रखे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं। व्हेन आई ग्रुप दैम, अगर मैं उनको 3 के ग्रुप में रखूँ, वन स्टे विद मी, तो मेरे पास एक बचता है। तो मैंने इसको ग्रुपिंग में चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हर बार ऐसा हो रहा है कि वन जो है वो बच जा रहा है। जैसे मैंने उसके बाद मैंने 5 की ग्रुपिंग करी, तो मेरे पास दोबारा से 1 बच गया। ओके, बट ग्रुपिंग बाय 7, अगर मैं 7 की ग्रुपिंग करता हूँ तो मेरे पास एक भी
पेबल्स नहीं बचता, एक भी कंकड़ नहीं बचता, ये स्ट्रक्चर है। ओके, मोर देन 100, 100 से ज़्यादा वुड बी अ फर टू बोल्ड। ठीक है, कैन यू टेल मी द नंबर ऑफ पेबल्स आई होल्ड, क्या आप बता सकते हैं कि मेरे पास कितने पेबल्स हैं, कितने पत्थर हैं। ओके, करें क्वेश्चन को, मजबूत है लेकिन मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है दोस्त। देखते हैं इसको, बहुत अच्छी तरह बताऊंगा क्वेश्चन आपको ज़्यादा। क्वेश्चन 5 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, सेम रहेगा, सेम प्रोसेस, सेम मेथड। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्त कि कंडीशन दी हमें क्या क्या दे रखी है। अगर हम ग्रुपिंग करते हैं, इफ ग्रुप ऑफ 3, तो इस कंडीशन में रिमेन कितना हो रहा है, 1। इफ ग्रुप या ग्रुपिंग ऑफ 5, इस कंडीशन में भी रिमेन कितना हो रहा है, 1। बट ग्रुप ऑफ 7, पत्थरों की, कंकड़ की, तो नो रिमेन, इस कंडीशन में एक भी पेबल्स है नहीं बच रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ फोकस करने वाले हैं दोस्तों कि जो 3 और 5 है, 3 और 5 इनका एलसीएम लो, क्योंकि हमें वो नंबर पता करना है जो 3 और 5 से सबसे छोटा नंबर है, मल्टीपल। हालांकि मुझे पता है 15 आएगा, आपको पता होना चाहिए दोस्त, कि मैं उन बच्चों लिए कर रहा हूँ जिनको पता नहीं है, समझ नहीं पाएंगे। तो एलसीएम कितना है इसका, 15। तो 15 एक वो नंबर है, चाहे उसको हम 3 से करें, चाहे उसको 5 से करें, पूरा कंप्लीट मल्टीपल जाएगा, पूरा कंप्लीट जाएगा ना डिवाइड, 15 रिमाइंडर है। तो हम उस नंबर को क्या लेट करें, लेट द नंबर इज n इज इक्वल टू 15k, n इज इक्वल टू 50k। अब ये 15k मेरे भाई वो नंबर है, अगर हम इस नंबर में 3 से डिवाइड करें या 5 से डिवाइड करें तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, पूरा पूरा कंप्लीट डिवाइड जाएगा। अगर यकीन हो तो डिवाइड करके देख लो, 3 से भी 15 कटता है, 5 से भी 15 कटता है, के की वैल्यू कुछ भी रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। रिमाइंडर कब बचेगा, रिमाइंडर तब बचेगा जब हम इस वैल्यू में +1 जोड़ दें। +1 को अगर जोड़ दिया हमने, तो अब ये जो 1 है ये हमेशा हर एक कंडीशन में रिमाइंडर बचता जाएगा जब हम 3 से डिवाइड करेंगे या 5 से डिवाइड करेंगे। यहाँ तक अगर बात समझ में आ चुकी होगी तो बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। अगर मैं के की वैल्यू 1 रखूँ, ऐसे 2 रखूँ, 3 रखूँ, देखते हैं क्या सीरीज़ क्या बनती है। तो नंबर आएगा 15 इंटू के, 15 इंटू 1, 15 + 1, 60 पहला नंबर आएगा। n है इज इक्वल टू ये है, लेकिन मैं बहुत सारी नंबर्स की सीरीज़ बना रहा हूँ। n, 2 रखेंगे तो 31 आएगा। अगर मैं के की वैल्यू रखूँ, 3 रखूँ, कुछ भी रख दो, इसे रखते जाओ, कुछ भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख दो। 31 आएगा, उसके बाद 46 आएगा, और 15 5 जा 75, 75 नहीं, 15 4 जा 60, 60 + 1 61, आगे 5 जा 75, 76, 6 जा 90, 91, 7 जा 105, 106 हो जाएगा। हम इसमें +1 कर रहे हैं, बस 5 के टेबल पढ़ रहे हैं, +1 करते जा रहे हैं। 120, 121 आएगा, इसके बाद 135, 136 आएगा, इसके बाद क्या होगा 50, 151 आएगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आएगा आपका 11 टाइम 165, 166 आएगा, 65 70 180, 181 आएगा, 195, 196 आएगा। मैं यहाँ तक ले रहा हूँ 196 तक बस। ठीक है दोस्त, अब मुझे पता है कि ये सब नंबर्स जो हैं 15 से डिवाइड करने पर हर एक स्टेप में रिमाइंडर 1 बचेगा बस।
अब मुझे यहाँ से वो नंबर देखना है जो 7 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। अगर ऐसा नंबर आपने ढूंढ लिया तो फिर आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा तुरंत। ओके, यहाँ भी नहीं, यहाँ से भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा। तो चेक करेंगे आप, तो आपको मिलेगा 196। 196 जो है ये 7 से डिवाइड है कितनी टाइम, 28 टाइम। 28 टाइम ये डिवाइड है। ओके दोस्त, यहाँ तक दिक्कत नहीं किसी भाई को। तो उसके बाद हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 196। तो उसके पास कितने पत्थर हैं, 196 पेबल्स। कितने पेबल्स हैं, 196 पेबल्स। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया है। तो मेरे ख्याल से मज़ा आया होगा सभी को। आज के क्वेश्चन हाई से हाई लेवल के क्वेश्चन हमने कर दिए हैं, जो आपको ईजी लग रहे होंगे वो भी हमने कर दिए हैं। बाकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जय श्री राम। चलिए, राधे राधे।